So if a person has had diabetes, brain stroke, clot, and uh, always feels chronic fatigue and anxiety, okay, does this program help such a person? First of all, you need to understand why stroke happened. आपके जीवन में स्ट्रोक क्यों आ गया? सो फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी हु इज प्रेजेंट है, देखिए, जिनको थोड़ा विंडो शॉपिंग करनी है वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है. इफ़ यू रियली वांट टू रिकवर, अगर आपको रिकवर करना है, देन दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट. अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है तो यू विल डू एनीथिंग टू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. तो प्लीज स्टॉप राइटिंग की फीस बहुत ज़्यादा है. फीस बिल्कुल भी नहीं है, आपकी लाइफ के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है. तो ये क्लॉट क्यों हो गया आपके शरीर के अंदर, ये आपको पता करना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए. तो क्या क्लॉटिंग गलत चीज़ है? क्लॉटिंग तो आपको बचाने का तरीका है. इट इज़ अ मैकेनिज्म टू सेव यू. बट द प्रॉब्लम इज इफ इट हैपन्स आउटसाइड. अब शरीर के बाहर अगर क्लॉटिंग होती तो अच्छा रहता. अंदर क्यों क्लॉटिंग हो रही? बाहर कब क्लॉटिंग होती है? जब आप बाहर कोई रिस्क होता है, चोट लग गई, रिस्क आ गया, तो बाहर क्लॉटिंग होती है. तो अंदर आपने अगर रिस्क क्रिएट कर दिया तो अंदर क्लॉटिंग होगी. हाँ या ना? यही तो शरीर का तरीका है अपने को बचाने का. मगर सवाल ये है, द क्वेश्चन हेयर इज why you have created risk within your body and how you have created it. आपने अपने शरीर के अंदर रिस्क कैसे क्रिएट कर दिया और क्यों कर दिया? तो कैसे कर दिया का मैं थोड़ा बताता हूं. क्यों तो हम सबकी जिम्मेदारी है, वो तो हमको देखना पड़ेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. कैसे कर दिया ये मैं आपको थोड़ा बताता हूं. तो हमारा शरीर डिजाइन हुआ है रिस्पॉन्ड करने के लिए, दो चीजों के प्रति रिस्पॉन्ड करने के लिए. जब आप भोजन डालेंगे तो इसका मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा ना, इंसुलिन रिलीज होगा, थायरोक्सिन रिलीज होगा, एंजाइम्स रिलीज होंगे. इसे मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स कहते हैं. तो आप भोजन डालेंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ये शरीर करेगा, क्योंकि जीवित है. आपका शरीर अपने आप डिसीजन लेता है. ये एक लिविंग एंटिटी है, जीवित है. लाखों सालों से इसको डायबिटीज नहीं हुई. ये तो हमने अभी पिछले 50-100 साल में किया, तो हमने अपनी गलती से किया. तो मेटाबॉलिक रेस्पॉन्स और दूसरा होता है इम्यून रेस्पॉन्स, और ये दोनों मिलके काम करते हैं. जब कोई बैक्टीरिया घुस गया, वायरस घुस गया, तो इम्यून रेस्पॉन्स होगा. ठीक है. अब पहली चीज आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप भोजन डालते हैं, प्राकृतिक भोजन, नेचुरल फूड डालते हैं, तो ये बॉडी ठीक से रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये डिजाइन हुआ है वैसा. लेकिन केमिकल डाल दोगे तो क्या रिस्पॉन्स आएगा इसका, ये बताइए. और एक बार नहीं, बार 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 कुछ ना कुछ केमिकल डालोगे तो इसका रिस्पॉन्स बिगड़ जाएगा, खतरा आ जाएगा इसके लिए, क्योंकि वो भोजन नहीं है. जब आप मेटफॉर्मिन खाते हैं और सोचते हैं मेटफॉर्मिन तो सेफ दवाई है, मगर ये आपका फूड तो नहीं है. तो जब आप मेडिसिन खा रहे हैं तो इसका मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस दोनों ही डिविएट होते हैं लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के कारण. दूसरी बात है, हमने तो अपना भोजन ही रिस्क बना दिया. जेनेटिकली मॉडिफाइड, हाइब्रिड, प्रोसेस्ड, हमने अपना वातावरण ही रिस्क बना दिया. तो ये तो ह्यूमन बीइंग की बहुत छोटी सोच है, क्योंकि फिरंगियों ने दुनिया रूल की पिछले 300 सालों में, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम इसे देख नहीं पा रहे. तो जब आप मेटाबॉलिक रिस्पांस और इम्यून रिस्पांस को बिगाड़ देंगे, शरीर के लिए तो अंदर खतरा है ना. आप मेडिसिन खाते हो तो खतरा है. 98%, 99% आपकी जो मेडिसिन है वो तो शरीर बाहर निकालता है, उसको लोड आता है, उसको ओवरलोड करके ही डालते हैं ना. इसे कहते हैं फर्स्ट बाईपास, फर्स्ट लीवर बाईपास कहते हैं इसको. दूसरी चीज, आप इसको हमेशा टॉर्चर करके ही कोई रिजल्ट आने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म, रिसेप्टर से बाइंड करके जबरदस्ती आपके ब्लड का शुगर जो है आपके ऑर्गन्स में घुसा दिया जाता है. भाई शरीर का रिस्पॉन्स क्या होता? ब्लड का शुगर बार बार प्यास लगा के
फ्रीक्वेंट यूरिनेट करके वो बेकार शुगर जो आपका शरीर इस्तेमाल नहीं करना चाहता बाहर निकाल दिया जाता। मगर आपने रिसेप्टर बाइंडिंग मैकेनिज्म से उस ब्लड में केवल आपको शुगर कम दिखाना है। आपके बॉडी में तो शुगर कम नहीं हुआ, आपको ब्लड में ही कम दिखाना, उसी से संतुष्टि मिल जाएगी। जैसे कि हम डायबिटीज से निकल गए तो ब्लड में दिखाने के लिए ठीक है ऑर्गन में डाल दो। यही आपका ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लाइक्लाजाइड, रोजीग्लूटाजोन, पायोग्लूटाजोन, मेटफॉर्मिन, अकारबोस, ये सारी दवाइयां बनाई गई हैं जो कि आपके रिसेप्टर से बाइंड करके खोल देगी, शरीर सेल्स के अंदर जो नहीं लाना चाहता शुगर उसके अंदर डाल देगी। फिर आपका ऑर्गन डैमेज होगा, ऑर्गन डैमेज होगा तो धंधा बढ़ता है इससे, है ना। फिर ऑर्गन की अलग दवाई दी जाएगी। तो मुझे बताइए, ये तो बहुत समझदारी तो नहीं है। समझदारी है क्या? आपका शरीर अगर वायरस से निपटने के लिए अपने आप को गर्म करता है, फीवर लेके आता है तो आप फीवर कम कर देते हो, उल्टी करता है उल्टी बंद कर देते हो, दस्त करता है दस्त बंद कर देते हो, दर्द करता है दर्द के मैकेनिज्म को ही काट देते हैं। तो कोई बहुत अच्छा काम तो नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं, अपने शरीर के अंदर रिस्क बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए कि डायबिटीज एपिडेमिक क्यों हो गया, इतने ज्ञानी तो हो गए हम, इतने ज्ञानी हो गए हमको तो सब मालूम है, मगर डायबिटीज कम हो रही है क्या? किसी को बच्चों में जो 2 साल के बच्चों को इंसुलिन लगना शुरू हो गया, तो कहीं तो गलत होंगे हम, कहीं तो गलत होंगे। तो आप अंदर रिस्क क्रिएट करेंगे तो अंदर ही वो अपने आप को बचाने के लिए क्लॉटिंग क्रिएट करेगा। क्या आपको मालूम है हार्ट अटैक क्लॉट की वजह से होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से नहीं होता? क्या आपको मालूम है इस बात का? तो अभी बहुत सारी चीजें, रिसर्च जो है बहुत लिमिटेड और लिमिटेड माइंडसेट के साथ में हुआ है, बहुत ज्यादा रिसर्च होने की जरूरत है। लेकिन आपको मैं एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप ठीक कैसे हो सकते हैं। अभी देखिए रिसर्च तो बहुत चलेगा, 100 साल चलेगा, पर हमारी लाइफ तो नहीं, हमें तो अपनी लाइफ अच्छी करनी है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां आप अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, एक ही ऑप्शन बचता है कि इसमें स्ट्रेंथ पैदा कीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपका शुगर लेवल आपको डैमेज नहीं करेगा। कैसे नहीं करेगा, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज कीजिए आपके शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन का रेंज 200 है ना, नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल के बीच में रेंज कितना है, 200। जितना ये रेंज बढ़ेगा उतना रिस्क बढ़ जाता है। अच्छा, इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, टॉलरेंस। आपका टॉलरेंस लेवल 5 है, तो 200/5 40 का रिस्क है आपका। अब मैं क्या करूं कि 200 का आपका रेंज को मैं टॉलरेंस को बढ़ा देता हूं 8 या 10 बढ़ा देता हूं, 10 समझिए आसानी हो जाएगी, ठीक है, 10 बढ़ा देता हूं तो आपका रिस्क कितना हो जाएगा, 40 से घट के 20 रह जाएगा। यानी आपके ऑर्गन डैमेज के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो टॉलरेंस बॉडी की अगर हम बढ़ा देते हैं तो आपको डायबिटीज नुकसान ही नहीं करेगा, आपका शुगर लेवल कोई नुकसान नहीं करेगा, आपका हार्ट अटैक भी नहीं नुकसान करेगा, आईसीयू में जाना ही नहीं पड़ेगा, आपकी बॉडी संभाल लेगी। हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है। तो पहला तो ये कि आप अपना टॉलरेंस बढ़ा दीजिए। अच्छा, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? अब ये बहुत बड़ा सवाल है, टॉलरेंस कैसे बढ़ाएंगे? इसका मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं। टॉलरेंस को सहन शक्ति कहते हैं, ठीक है। आप थोड़ा वेट उठा के देखें, सपोज कीजिए आप 10 किलो का वेट उठा सकते हैं, तो आपकी सहन शक्ति, उसको सहने की शक्ति किस चीज से डिनोट होती है? क्या चीज है जो कि बताती है कि आप 10 किलो का वेट उठा रहे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही? तो आप उठाते कैसे वेट? सांस रोक के। आपकी सांस रोकने की जितनी क्षमता होगी उतना ही वेट उठाने की कैपेसिटी भी होगी आपकी। तो टॉलरेंस जो है वो आपकी सांस रोकने की क्षमता है। अगर ये बढ़ा देंगे तो आप देखेंगे आपको 20 किलो का वेट भी नुकसान नहीं करेगा। तो सीधा सीधा कुंभक के साथ में मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूं। हालांकि कुंभक एक बहुत बड़ा साइंस है, इसे हमने खो दिया, ये आयुर्वेद का ऐसा पार्ट है जो खो चुका है। कुंभक सबसे पावरफुल तरीका और इकलौता तरीका है कि आप अपने वात पित्त कफ को कंट्रोल कर लेंगे। मगर वो क्या कि अभी यूनिवर्सिटी क्लास तो नहीं बताऊंगा यहां पे कैसे, क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लेकिन आपको सिंपल तरीके से समझा रहा हूं कि आपकी टॉलरेंस बढ़ते ही आपका शुगर लेवल कोई नुकसान नहीं करेगा। पहली बात।
तो इसका मतलब जो लोड पड़ रहा है, एनवायरमेंट का लोड, मेडिसिन का लोड, जिसको आप सहन नहीं कर पा रहे, आपके वीकनेस का लोड, आपके ऑर्गन की वीकनेस का लोड, हम उसे टॉलरेंस को बढ़ा देंगे, यानी ऑर्गन को स्ट्रांग कर देंगे, आपके शरीर के अंदर फंक्शन को स्ट्रांग कर देंगे। आपकी लाइफ में आप देखोगे, आप जितना एक्टिविटी कर रहे थे ना, मैं सबके लिए गारंटी दे रहा हूं, आप कुंभक करो, आपकी एक्टिविटी जो है वो 1000% तक बढ़ जाएगी। 100 भी नहीं बता रहा हूं, 1000% तक बढ़ जाएगी। तो टॉलरेंस आप बढ़ा दोगे, आपकी लाइफ का रिस्क कम हो जाएगा। तो आपने रिस्क क्रिएट किया अंदर, और आप उसे छूट नहीं सकते, क्योंकि ये इतना बड़ा इकोसिस्टम हो गया है दवाइयों का कि आपके भोजन के अंदर केमिकल्स हैं, मालूम है, कहां बचेंगे आप? तो ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें अपने आप को बचाने की सबसे पहली जरूरत है, और वो बचाने का तरीका आप टॉलरेंस बढ़ा के ही कर सकते हैं। वही चीज आपको नुकसान नहीं करेगी जो अभी नुकसान कर रही है। तो ये कैसे होगा? जब आपके ऑर्गन्स का टॉलरेंस बढ़ेगा, ऑर्गन की काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहला इमरजेंसी मेजर में हमको ये काम करना चाहिए कि अपनी बॉडी को टॉलरेंस बढ़ा दे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेने वाला। शुगर बढ़ गया जी, नुकसान हो गया, कोई नहीं बचा सकता आपको, एनीवे नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई जिम्मेदारी लेगा? सब कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाओ, आपके परिवार वाले लेंगे जिम्मेदारी आप क्रैश हो गए तो? या डॉक्टर लेगा जिम्मेदारी, या सरकार लेगी कोई जिम्मेदारी? तो ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेके आई है। पहली चीज जो आपको करना है वो ये करना है कि अपना टॉलरेंस लेवल बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे मैक्सिमम चीजें आप झेल पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने। दूसरी चीज, देन स्पेशलाइज वर्क चाहिए। हम डायग्नोसिस करते हैं, देखते हैं आपके कौन से फैक्टर्स कमजोर हो गए हैं, फिर कस्टमाइज करके आपको एक मॉड्यूल देते हैं। तो अगर आप इसको इस तरीके से भी समझना चाहें कि आपके शरीर में आयुर्वेद के टर्म्स में भी वात बढ़ गया, वात पित्त का इशू आ गया, वात कफ का इशू आ गया, इस तरीके की चीजें समझना चाहें तो सबसे पावरफुल तरीका उसको कंट्रोल करने का, आपको अपने प्रेशर ग्रेडियंट यानी वात को कंट्रोल करना पड़ेगा। वात से ही पित्त और कफ कंट्रोल हो जाता है। यही तरीका है। कुंभक वही प्रेशर का इकोसिस्टम है जिसको हम आकाश तत्व कहते हैं। तो ये इसी इकोसिस्टम से आपके वात पित्त कफ को आप अपने हाथ में ले सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और भी इसके बहुत सारे आयाम हैं, मगर आपको सिंपल तरीके से कुछ मैंने बताने की कोशिश की। दिस इज हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम, कम आउट ऑफ द रिस्क दैट यू हैव क्रिएटेड, एंड मेक द बॉडी बेटर इन टर्म्स ऑफ इट्स फंक्शन and its living capability. I have blood pressure, diabetes, arthritis, and CKD. So there are other questions about kidney also. Some person has sugar, asthma, and kidney. How will this program help? See, we are doing a lot of research in different areas. In areas of neuroregeneration, in the areas of how kidney can be regenerated back. And we have very promising result. मगर इस पे बहुत काम करने की अभी और जरूरत है। सीकेडी पेशेंट को मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि ये कैसे हो रहा है आपके साथ में। किडनी का तो बहुत हो रहा है ना इशू। कितने लोग डायलिसिस सेंटर आप जरा गिन लीजिए, कितने खुल गए पिछले 1 साल के अंदर, तब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको ना मापदंड समझना चाहिए। मापदंड समझना चाहिए कि कोई चीज काम करती है कि नहीं करती, किस मापदंड पे आप सोचो, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी बहुत जरूरी है। तो आप सारे शुगर देख रहे हो, शुगर लेवल देख रहे हो, शुगर लेवल देख के कम करके कोई एक इंसान भी डायबिटीज से निकला है क्या? वो तो गलत काम कर रहे हो, बल्कि ऑर्गन डैमेज बढ़ गए, किडनी डैमेज बढ़ गए, न्यूरोपैथी रेटिनोपैथी बढ़ गया। तो आपको ये देखने की जरूरत है। अच्छा, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया ना, तो यानी हम जिस तरीके से ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज को हैंडल कर रहे हैं वही गलत है। थायराइड एपिडेमिक बन रहा है कि नहीं बन रहा? बताइए, थायराइड के इश्यूज एपिडेमिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? तो जिस तरीके से थायराइड को ट्रीट कर रहे हैं वो तरीका ही गलत है इसका मतलब। तो आपको पहले ये बात आपकी समझ में आना चाहिए। तो ऐसा ना सोचें कि पढ़े लिखे लोग समझदार होते हैं। पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते, जितना पढ़ा लिखा उतना बेवकूफ। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का रिसर्च है। इतनी दुनिया पढ़ लिख गई है कि मानवता ह्यूमन बॉडी को ही बर्बाद कर दिया, मिट्टी बर्बाद कर दी, भस्मासुर बन गए हम। तो जिस पे हाथ रखते हैं वही बर्बाद कर देते हैं।
तो रास्ता तो चेंज करना पड़ेगा। अब देखिए, आप एक गोली खाते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपको मालूम है? नाम तो आपने सुना। प्रोटीन आपको मालूम है? देखा है किसी ने प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट देखा है किसी ने? नहीं, अंदाजा लगाते हैं। तो आजकल हम सुपरस्टिशियस ज्यादा हो गए, साइंटिफिक कम हो गए, हम अंदाजों में बात करते हैं, इन इकोनॉमी को भी इन्फ्लेट कर देते हैं, हवाई बातें ज्यादा करते हैं, साइंस का नाम डाल देते हैं वहां पे। साइंस के नाम पे हवाई बातें ना करें, है ना? तो साइंस कहीं भी डाल दिया तो सच हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपका मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है और इसमें 6 तरीके की शक्तियां इस्तेमाल होती हैं, जिसे कहते हैं देह बल, दोष बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। और 7 क्वालिटीज ऑफ टिश्यू फॉर्म होते हैं आपके शरीर में: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो 6 लेवल की शक्तियां चाहिए, 6 लेवल पे मेटाबॉलिज्म करने के लिए। लेकिन सबसे पहला स्थान कहां है उसका? लिवर। लिवर आपके शरीर का दूसरा ब्रेन है। तो जब आपने एक मेटफॉर्मिन की 500 मिलीग्राम की गोली खाई, आपको चाहिए कितना? आपको 2 मिलीग्राम चाहिए। लेकिन 500 क्यों देते हैं? डोज टाइट्रेशन 500 क्यों होता है? क्योंकि 498 आपका लिवर बाहर निकाल देगा, 2 फिर भी लिवर को बाईपास कर जाएगा। अच्छा, इतना टॉर्चर भी बॉडी को सहन नहीं होता, ज्यादा टॉर्चर करना है तो इंजेक्शन लगा दो, क्योंकि लिवर में वो जाएगा ही नहीं। तो बॉडी को अलग अलग टॉर्चर करने के हमने बहुत तरीके निकाल लिए। लेकिन ये 498 जब आपका शरीर निकालेगा तो लोड आएगा किस पे आएगा? किस में डाल के निकालेगा? पानी में घुलो के यूरिन के थ्रू निकालेगा, किडनी उसको फिल्टर करके निकालेगा। तो लोड किस पे आया? लिवर पे लोड आया। दूसरा लोड कहां है? किडनी पे आया। अब आपने बचपन से 2 किलो के का बच्चा जो पैदा होता है, उस पे पता नहीं कितने वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन के नाम पे उसके शरीर में केमिकल डालना शुरू कर दिया और डोज टाइट्रेशन शुरू कर दिया। आपने देखा कि अच्छा ठीक है, शरीर जो है इतना वो निकाल देता है, तो और ओवरलोड कर दो, और ओवरलोड कर दो। तो ओवरलोड कहां जाने वाला है? आपके किडनी पे ही जाने वाला है कि नहीं जाने वाला है? लिवर पे और किडनी पे जाने वाला। लिवर परेशान हो जाएगा, थक जाएगा, वो काम नहीं करेगा ज्यादा, वो इंसुलिन को नहीं ले पाएगा। इसको क्या कहते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन कहां गिरता है आपका? लिवर में ही गिरता है ना जाके। लिवर कमजोर हो गया, बेचारे को और कहीं लोड दे रहे हैं। तो अगर आप केमिकल डालो अपने शरीर पे, ये खरोच मार दो, जलन होगी आपको? जलन होगी कि नहीं? थोड़ा घी लगा लो, जलन कम होगा ना। तो लिवर भी बेचारा बचाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा घी लगा रहा है, उसको कहते हैं फैटी लिवर। क्या कहते हैं? फैटी लिवर। गलत कर दिया ना उसने, अपने आप को बचाने का काम किया उसने, तो गलत कर दिया। अच्छा, आप शरीर में स्ट्रेस डालते हैं, बहुत बहुत रिस्क है, तो कॉर्टिसोल बनाएगा उस रिस्क से बचाने के लिए आपका शरीर। कैसे बनाएगा? रॉ मटेरियल क्या है? कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड, जानते हैं ना आप? तो आपका शरीर क्या बढ़ाएगा? कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड। मगर आप क्या बोलेंगे? गलत काम कर दिया, गलत काम कर दिया। आपका शरीर जो करता है गलत करता है, आप जो करते हैं सही करते हैं। तो आप इतना ह्यूमैनिटी को हेल्दी क्यों नहीं बना दिया आपने? तो ये तो समझना पड़ेगा आपको कि नहीं। अब लिवर और किडनी, नॉन एल्कोहलिक लिवर सिरोसिस कभी सुना नहीं गया था, अब बहुत कॉमन होने वाला है, धीरे धीरे बहुत कॉमन हो, क्योंकि आप लिवर को टॉर्चर कर रहे हो। अब किडनी के ऊपर लोड डालोगे तो किडनी तो फेल होगा ना, उसको तो काम करने की क्षमता है। अब किडनी नहीं कर पा रहा फिल्टर, और ये बहुत सारे, ये क्यों हो रहा है? आपको मैं थोड़ा इकोसिस्टम समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग समझदार हो, आपके पूर्वज भारतीय थे ना। दुनिया में सबसे मूर्ख प्रजाति कौन है? फिरंगी प्रजाति है। आपके तो पूर्वज भारतीय थे, आप तो समझदार लोग। प्रॉब्लम यह कि आप थोड़ा पढ़ लिख गए, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप गूगल में देखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, आप ज्यादा समझदार हो, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूं कि क्यों हो रहा है, किडनी क्यों खराब हो रही। अच्छा, किडनी को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं? अभी क्या कर सकते हैं? केवल किडनी से को ठीक नहीं कर सकते आप, क्योंकि किडनी लिवर के साथ काम करती है, लिवर हार्ट के साथ काम करता है, हार्ट लंग के साथ काम करता है। ये पूरा तो इकोसिस्टम है ना हमारे शरीर का। एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, हर एक ऑर्गन को आपको रिजुविनेट करना ही पड़ेगा। तो जब हम टॉलरेंस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो किसकी टॉलरेंस बढ़ा रहे हैं? हम ऑर्गन की टॉलरेंस तो बढ़ा रहे हैं ना। तो जो लोड आप डाल रहे हैं शरीर के अंदर, वो किडनी लोड लेने के लायक बनाना पड़ेगा ना, लिवर को लोड लेने के लायक बनाना पड़ेगा ना।
क्या आपको एजुकेशन में, पढ़ाई लिखाई में, जब आप स्कूल गए थे, सिखाया आपको कि भाई आप टॉर्चर कर रहे हो बॉडी को, लोड लेने लायक भी बना लो? तो ये तो कहीं बताते ही नहीं। केवल टॉर्चर करना तो ठीक है एक तरफ से, दूसरा उसका रेजिस्टेंस उसका कितना, वो बढ़ाना तो नहीं। तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए आपके शरीर का रेजिलियंस, सहन शक्ति कितनी है। एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं ना। तो आप खड़े हो जाएं, अभी नहीं बाद में करिए, जब मर्जी मौका मिले करिए। आप खड़े होके किसी अपने स्पाउस को, किसी और इंसान को बोले आपको धक्का देके गिराने की कोशिश करें, तो टॉलरेंस आप चेक करेंगे। इससे चेक कर, जल्दी गिर गए तो आपका टॉलरेंस कम है, देर से गिरे तो आप टॉलरेट ज्यादा कर सकते। अच्छा, ये ना गिरने की कोशिश, अड़े रहने की कोशिश आप कैसे करते हैं? सांस रोक के, सांस रोक के करते हैं। तो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? आपकी सांस रोकने की क्षमता। आपकी इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? आपकी सांस रोकने की क्षमता। तो मैं तो आपको यह कह रहा हूं, सबसे पहली चीज तो ये बढ़ा लीजिए। कितना डैमेज क्रिएट कर दिया है। सबसे पहला काम क्या है? आप अपना टॉलरेंस बढ़ा दो, कम से कम नुकसान कम होगा। तो आसान शब्दों में देखिए, इसके अंदर अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना शुरू करूं तो एक एक चीज को बहुत गहराई से डिस्क्राइब किया जा सकता है। हम इस पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि ये इस पे रिसर्च हुआ ही नहीं, ये तो खो गया, साइंस ही खो गया। आयुर्वेद में केवल 8% बाकी है, 92% तो गायब है। और अभी ऐसे लोग ही नहीं मिलते जो कि इस चीज को समझ सकें, मगर हमें करना है। नहीं तो ह्यूमैनिटी, ह्यूमन जीनोम बर्बाद हो रहा है, उसको तो बढ़ाना ही है, उसको तो ठीक करना ही है। तो अब दूसरे तरीके से आपको समझाऊं, पता नहीं कितने लोग समझ पाएंगे। तो आयुर्वेद में किडनी इश्यूज को कफ वात दोष के अंदर में माना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? किडनी खराब हो रही तो क्या हो रहा है? कफ वात दोष। अब कफ वात दोष का मतलब क्या हो रहा है? आसानी से समझने की बात यह है, अगर आपका जो फिल्टर है, जैसे चाय की छन्नी होती है, ठीक है, या तो उसमें दो चीज हो सकती है, या तो छन्नी के छेद बड़े हो गए या तो ब्लॉक हो गए। मगर आपको मैं एक चीज और बताऊं, ये शरीर इतना कमाल का गैजेट है, इतना कमाल का काम करता है कि जैसे ही इसकी छन्नी के छेद बड़े होने लग जाएंगे ना, वो वहां पे बचाने के लिए डिपोजिशन करने लग जाएगा ना। दोनों ही केस में फिल्टरेशन का इश्यू आ जाएगा। अच्छा, ये जो डिपोजिशन है आपके शरीर में, ये मैं और एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं आपको। मैं हजारों एक्सपेरिमेंट बता सकता हूं जो आप करके चीजों को समझ सकते हैं। अच्छा, अगर अपनी जीभ देखेंगे ना, अगर व्हाइटिश डिपॉजिट है उस पर, व्हाइटिश अगर डिपॉजिट बार बार आ रहा है, तो वो भी कफ वात दोष है। तो ये आपको 2-3 जगह पे देखने को मिलेगा। जीभ पे मिलेगा, आंखों पे मिलेगा, नाक के अंदर मिलेगा, कान के अंदर मिलेगा, कुछ इन जगह पे मिलेगा। हर जगह आप नहीं देख सकते, लेकिन जीभ पे आप इमीडिएटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, आंखों में भी ऑब्जर्व हो सकता है। ठीक है, अब एक काम कीजिए। तो कुंभक का मतलब बहुत बड़ा है, मगर कुंभक का एक आयाम केवल बता रहा हूं मैं आपको, वो है सांस को रोकना। इनहेल करके सांस लेके उसको रोकना, केवल एक पार्ट बता रहा हूं। कुंभक ऐसे लाखों करोड़ों पार्ट से जुड़ा हुआ। इकोसिस्टमिक प्रेशर, जो आकाश तत्व से कुंभक कहता है, आकाश तत्व कोई नहीं समझ सकता, बहुत मुश्किल है। एक पार्ट बता रहा हूं जो आप समझ सकते हैं, सांस को रोकना। तो आप इनहेल करके सांस को रोकें, जितना कैपेसिटी आपकी रोकें। 10 मिनट का ये काम करें रोज। 3 दिन के बाद जीभ को दोबारा देखें, अब आपकी जीभ लाल दिखाई देगी। अरे क्या किया आपने? आपने उस कफ को मैनेज कर लिया। कैसे मैनेज किया? कैसे मैनेज किया? एक्चुअली आपकी बॉडी में हीट बढ़ती है, और वो मेटाबॉलिक हीट जो बढ़ती है ना, वो कफ को इस्तेमाल करके दूसरी चीजें बना देती है, दूसरे टिश्यूज बना देती है, तो रीजनरेशन हो जाता है। कैसे मैनेज किया? आपने अपने बॉडी में रीजनरेटिव फैक्टर को बढ़ा दिया। तो हम आपको ऐसे बहुत एग्जाम्पल दिखा सकते हैं जहां लकवे वाला इंसान, जिसका नर्व बिल्कुल डैमेज हो चुका, वो रिकवर हो गया, रीजनरेट हो गया, ड्रॉप फुट ठीक हो गया, माइस्टीना ग्रेविस ठीक हो गया, लॉकजॉ ठीक हो गए। ऐसे हम प्रोग्राम करते हैं।
जिसमें हमें रीजनरेशन चाहिए, और हमने क्या किया, कुंभक से सडनली रीजनरेशन बढ़ा दी। और हमने किडनी के ऊपर स्पेसिफिकली काम नहीं किया, हमारी भी लिमिटेशन है, बहुत सारे प्रोग्राम कर रहे हैं, है ना। ऐसे हमारे पास में लोग चाहिए जो इन चीजों को समझ सकें बहुत गहराई से। तो आज आयुर्वेद जैसे पढ़ाया जा रहा है वो तो ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे एलोपैथी पढ़ाया जाता। दे डोंट इवन हैव अ क्लू ऑफ व्हाट इज आयुर्वेद। वो तो कंपटीशन कर रहे हैं हार्वर्ड के साथ में और फिरंगियों के साथ में, जो मूर्ख हैं। मूर्खों के साथ में आप कंपटीशन करेंगे तो और मूर्ख हो जाएंगे। तो हमें लोग चाहिए जो इस पे काम करें। मगर हमने क्या देखा कि क्रिएटिनिन लेवल कम हो जाता कुंभक करने से। हमने क्या देखा कि किडनी का फिल्टरेशन अच्छा हो जाता। इनिशियली आप देखेंगे कि आपकी यूरिनेशन बढ़ जाएगी, विच इज अ गुड थिंग एक्चुअली फॉर पीपल हु आर इनटू किडनी इश्यूज, क्योंकि आपका शरीर शुद्ध भी करना शुरू कर देगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। तो पानी, वाटर इज अ मीडियम ऑफ मेटाबॉलिज्म, उसका इस्तेमाल आपके शरीर में बढ़ जाएगा, जल तत्व आप रोक पाएंगे। ठीक है, तो किडनी के लोगों के लिए कुछ काम देखिए, हमारे पास स्पेशलाइज्ड हम मॉड्यूल किडनी के लिए लेके आना चाहते हैं, उस पर काम चल रहा है। तो आई हैव सीन दैट वी कैन एक्चुअली हैसन द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन, फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं किडनी रीजनरेशन को। बट मॉड्यूल क्रिएट करके प्रोग्राम लेके आए, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। अभी हम क्या करते हैं, आपको डायग्नोस करके अगर किडनी का इश्यू है तो हमको स्पेशलाइज मेथड दे देते हैं, उसको और भी एडवांस बनाना है, मगर अभी भी हम स्पेशलाइज मेथड देते हैं, जिससे आपको सपोर्ट और फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो आपको करना ही चाहिए ना। दूसरी बात ये कि किडनी खराब हुई, किडनी बदलवा लो, हार्ट खराब हुआ, हार्ट बदलवा लो, लिवर खराब हुआ, लिवर बदलवा लो, घुटने खराब हुए, घुटने बदलवा लो। इसका मतलब क्या होता है, ठीक तो कुछ भी नहीं करते, ये भी तो समझिए। तो जो कुछ किया जा रहा है ठीक करने के लिए नहीं किया जा रहा, ट्रांसप्लांट करने के लिए किया जा रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आपको लगता है एडवांस हो गया, नहीं, एडवांस नहीं हुआ कुछ भी। मेडिकल साइंस एडवांस नहीं हुआ है और नीचे गिर गया, इसको कुछ मालूम ही नहीं है। आप गूगल पे जाके सर्च करो, डायबिटीज क्यों होती है पता नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है पता नहीं। आपको लगता है ना कि आप जानते हैं, अरे डॉक्टर तो जानता है शुगर लेवल डायबिटीज, नहीं, शुगर लेवल कोई डायबिटीज थोड़ी है। आप पीछे जाके देखिए क्यों 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 होता है, किसी को मालूम नहीं। थायराइड क्यों होता है किसी को मालूम नहीं, कैंसर क्यों होता है किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं, और ट्रीटमेंट कर रहे हैं दबा के। ऑब्वियसली हम गलत कर देंगे, कुछ ना कुछ गलत करेंगे, वही हो रहा है। Thank you, Swamiji. See, his time is limited, and also this webinar has a limitation. It's 9:15 now. So I'll quickly just tell you about the fee, etc. So the program is for 3 months, in which we teach Kumbhak methods and do the diagnosis and customization as well. Somebody is asking कि मुझे अलग से customization program चाहिए, नहीं, आप इस program में आएंगे. So there is a one-time fee of ₹7,999 for first 21 seats. This can be paid in 2 installments. We have shared payment links. ये one-time fee है for 3 months. इसके बाद नहीं होता है. Okay, so people who wish to see the scan, they can do it. We have shared payment links in the WhatsApp group as well. So installment कैसे है? अभी 4,000 and 4,000 within 30 days. Okay, so before customization actually, so that is almost 30 days. So this is how the program is. Now many of you have also participated in the poll. Some of you have questions. So there is a limit to how many questions we can take. Leave your numbers. Somebody has questions about multiple issues. Somebody has questions about whether this is the right program because they have thyroid, blood pressure, heart attack, etc. Leave your numbers. Okay. We'll also hold a separate Q&A sessions for answering these questions, but leave your numbers. A team will get in touch with you. So now only question for everyone is, do you want to come out of this problem? Okay. We don't ask you to leave medicines, etc. immediately. First, you build your systemic strength, see the improvement in your system, see maybe levels, etc. And then you can think of coming out of medicine. मेडिसिन अगर हम आपको कल छोड़ने को बोलेंगे तो आधे लोगों का वैसे ही शुगर लेवल बढ़ जाएगा. So we don't do that when you come to the program immediately. Okay. So leave your numbers.
Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions and clarifying doubts and throwing a different perspective on health and how the body functions. तो इसी perspective से ही हमारा सारे program बने हुए हैं. They are not here to satisfy criteria that do not work. हम उन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं जो काम ही नहीं करते हैं, जो आपको एक तरीके से कैदी बना देते हैं. So our programs are designed to also not just teach you Kumbhak methods, we'll also tell you, educate you about your body, how it functions. Only when you know a little bit of reality about how your body actually is, then you will truly be able to take charge of your health. So many people are leaving the numbers. Thank you so much. So on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, जरा सभी लोग cameras on करें जाने से पहले. हाँ, ग्रेट इंडियन फेयरवेल, डोंट वरी, विल नॉट टेक हाफ एन आवर. देखिए कितने लोग अभी लेटे हुए हैं. हाँ, तो जब आप कुंभक करेंगे तो ये लेटना बैठना इतनी आसानी से बंद हो जाएगा. ओके, आप चुस्त रहेंगे, आप व्यस्त रह पाएंगे, आप मस्त रह पाएंगे. ओके, और आप डायबिटीज से बाहर आ पाएंगे. डायबिटीज और आपको उसके बाद जो जो प्रॉब्लम हुई है आप उस सबसे बाहर आ सकते हैं. ये जरूरी है, ये बिल्कुल पक्का है. सवाल सिर्फ ये होता है कि टाइम विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ओके, हर किसी को टाइम अलग अलग लगेगा. सो हियर आई सी समथिंग फ्रॉम मोटोरोला मोटो टैब that I will save money enjoying. So wonderful. So it is not questioning what is the fee, what is that. If something is important to you, you will take care of it. Okay, you will take care of it. You will find ways of attending to it. अगर घर में कोई परेशानी होती है उस समय कोई आपके पास रिसोर्स नहीं है, so you work hard to take care of that questions. Okay, तो no, you don't have to do multiple programs. I have answered that. अपना नंबर छोड़ जाइए अशोक गोयल जी. We'll also have a separate Q&A sessions in the coming days, not tomorrow, but maybe in a day or so. We'll also be addressing a lot of these questions separately. Okay, leave your numbers. Stay in the WhatsApp group if you have questions. Okay, and some of these questions will be answered by our team before that. If not, then you come and attend the Q&A session definitely. Right? Thank you so much for joining in. It was wonderful to be over here. We look forward to your presence in the program. The recording of this session will be shared in a little while. Give us a little time. Thank you so much. Namaskar.